स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल आरडी शिक्षा में। आज आपके सामने समास के कुछ ऐसे चुनिंदे शब्द को लेकर के आए हैं जिसको देख कर के आप वाकई में चौंक जाओगे, क्योंकि ये शब्द या तो कभी आपके सामने पढ़े नहीं, और यदि पढ़े तो आपने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया कि इनमें भी कोई समास कभी हो सकता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो सबसे पहला हमारा समास है, यानी कि सबसे पहला जो शब्द है वह है विद्यार्थी। सबसे पहले विद्यार्थी है। विद्यार्थी का आप संधि बहुत पढ़े होंगे कि इनमें क्या संधि है। इसका विद्या प्लस अर्थी कई बार आप संधि भी किए होंगे, लेकिन यहाँ जब मैं आपको समास पढ़ाऊँगा, समास बताऊँगा, इसमें समास क्या होगा और समास विग्रह भी उसके देखेंगे। तो विद्यार्थी का समास विग्रह हो जाएगा विद्या का अर्थी, यानी विद्या को चाहने वाला। तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि संबंध का जो चिन्ह होता है उस संबंध का चिन्ह होता है का, और तत्पुरुष समास की आप परिभाषा जानते हैं कि बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है, यानी कि कारक चिन्ह छिपा होता है, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पे विद्यार्थी में कारक चिन्ह जिससे का छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नैना अभिराम। नैना अभिराम का समास विग्रह होगा नैनों के लिए अभिराम। नैनों के लिए अभिराम, इसका जो समास का नाम होगा वो संप्रदान समास होगा, क्योंकि यहाँ पर भी चिन्हों का लोप है और संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, इसलिए यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट भूपृष्ठ। भूपृष्ठ जिसका समास विग्रह होगा भूमिका पृष्ठ। भूमिका पृष्ठ, और इसमें समास होगा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास इसलिए होगा क्योंकि संबंध का जो चिन्ह होता है वो होता है का, और यहाँ पे का आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद देखते हैं दीनदयाल। दीनदयाल का समास विग्रह दीनों पर दयाल। दीनों पर दयाल, और इसका जो समास होगा वो होगा अधिकरण तत्पुरुष समास, क्योंकि अधिकरण का जो चिन्ह होता है वो पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं मन मयूर। मन रूपी मयूर समास विग्रह हो जाएगा, और इसका कर्मधारय समास होगा, क्योंकि कर्मधारय का पहचान आप जानते हैं कि पहला पद विशेषण होता है। तो यहाँ मन विशेषण है और पीछे मयूर दिया हुआ है, तो मयूर कैसा है, मन की तरह, यानी कि मन रूपी मयूर है, तो मन उसकी विशेषता को बताया, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास ही होगा। इसके बाद देखते हैं श्रेय प्रेम। श्रेय प्रेम यानी कि श्रेय और प्रेम, इसका समास विग्रह हो जाएगा श्रेय और प्रेम। तो जहाँ और छिपा होता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, आप तो जानते ही हैं। इसके बाद अगला है दृष्टिपात। दृष्टिपात, इसका जो समास विग्रह होगा वो हो जाएगा दृष्टि का पात। दृष्टि का पात, और यहाँ पे जो समास का नाम होगा वो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि संबंध का जो चिन्ह होता है वो होता है का, जो कि इसमें आया हुआ है। इसके बाद में हम और देखते हैं दोस्तों सायंकाल। हमारा अगला है सायंकाल शब्द, और सायंकाल का जो समास विग्रह होगा वो सायं का हो जाएगा समय। सायं का समय, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि संबंध का चिन्ह हमने बताया का होता है। इसके बाद देखते हैं जल प्लावन। जल प्लावन, जल का प्लावन समास विग्रह होगा जल का प्लावन, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह का ही आया हुआ है। इसके बाद देखते हैं पुनरावृत्ति। यहाँ दोस्तों ये पुनरावृत्ति रहेगा, जो कि पुनरावृत्ति हो गया है, गलती से हो गया दोस्तों, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे पुनरावृत्ति रहेगा। तो पुनरावृत्ति का मतलब होता है पुनः है जो आवृत्ति। पुनः है जो आवृत्ति, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा, क्योंकि आवृत्ति कैसा हो रहा है, पुनः यानी कि बार बार हो रहा है, जो कि इसकी विशेषता को बताया पुनः, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास। इसके बाद है शीर्षासन। शीर्षासन, शीर्ष के द्वारा आसन, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि करण का चिन्ह के द्वारा होता है, जो कि इसमें आया हुआ है। इसके बाद देखते हैं जल राशि। जल की राशि, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसका चिन्ह की होता है, यानी कि इसका जो संबंध का चिन्ह होता है वो का, की, के, इस तरह से होता है, नानी ने, ये संबंध तत्पुरुष समास के चिन्ह होते हैं। इसके बाद आता है वंशधर। वंश को धारण करने वाला, तो कर्म तत्पुरुष समास, और कर्म तत्पुरुष समास का जो चिन्ह होता है वो होता है को, जो कि इसमें आया हुआ है। इसके बाद देखते हैं विश्राम गृह। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह, तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। इसके बाद हम देखते हैं अगला, जो कि हमारा अगला शब्द है
प्राण पक्षी, प्राण पक्षी का समास विग्रह होगा प्राण रूपी पक्षी। इसका भी कर्मधारय समास होगा, क्योंकि कर्मधारय का आप जानते हैं कि पहला पद विशेषण होता है। तो यहाँ पे पक्षी कैसा है, प्राण रूपी पक्षी है। तो यहाँ पर विशेषता बताया गया, तो प्राण विशेषता हो उसकी बताएगा पक्षी का, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कंटक शयन। कंटक शयन, कांटों पर शयन, इसका समास विग्रह होगा और इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि अधिकरण का जो चिन्ह होता है वो होता है पर। इसके बाद देखते हैं दुर्गपति। दुर्गपति यानी कि दुर्गा का पति, दुर्गा का पति, तो संबंध तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि का उसी का चिन्ह है संबंध का। इसके बाद हम देखते हैं स्नेह पालिका। स्नेह पालिका, स्नेह से पाली हुई। स्नेह पालिका का मतलब स्नेह से पाली हुई समास विग्रह होगा और इसमें कर्ण तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि कर्ण का जो चिन्ह होता है वो होता है से। इसके बाद देखते हैं कलनाद। कलनाद, कल है जो नाद, कर्मधारय समास होगा। यहाँ पे नाद का जो विशेषता बता रहा है कल, ये नाद है, कल नाद है, तो इस तरह से यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। सामंत वंश, सामंतों का वंश, संबंध तत्पुरुष समास इसमें होगा, क्योंकि संबंध का चिन्ह का होता है, हमने आपको कई बार बताया। कृषि प्रधान, तो कृषि में प्रधान, इसका समास विग्रह होगा, जो कि यहाँ तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ता यानी कि जो चिन्ह है, कारक चिन्ह है में, उसका लोप हुआ है। इसके बाद देखते हैं कपीश्वर। कपीश्वर में समास विग्रह होगा कपि, वह जो कपियों का ईश्वर अर्थात हनुमान जी, वह जो कपियों का ईश्वर हनुमान, तो बहुब्रीहि समास, क्योंकि यहाँ पे हनुमान की प्रधानता किसी दूसरे की प्रधानता चली गई। इसके बाद हम देखते हैं अगला कृषि भवन। कृषि संबंधी कार्य के लिए भवन। कृषि भवन का समास विग्रह कृषि संबंधी कार्य के लिए भवन, जो कि यहाँ पे समास हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, क्योंकि संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए, जो कि इसमें आया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं खरारी। खरारी का समास विग्रह खर का अरि, अरि का मतलब शत्रु होता है, यानी कि खर का शत्रु, तो संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि संबंध का चिन्ह का होता है, जो कि इसमें आया हुआ है। इसके बाद भी हम देखते हैं अगला कमलाक्ष। कमलाक्ष, अच्छ का मतलब नेत्र होता है दोस्तों, तो यहाँ पे कमल के समान अच्छ यानी कि कमल के समान नेत्र, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय में पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, जिससे यहाँ पे कमल आया है। अच्छ यानी कि नेत्र कैसा है, कमल की तरह। अगला देखते हैं कार्य मुक्त। कार्य से मुक्त, इसका समास विग्रह होगा और इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि अपादान का जो चिन्ह होता है वो से होता है, जो कि इसमें आया हुआ है। इसके बाद देखते हैं कनफटा। कनफटा, कान है फटे हुए जिसके वह नाथों का एक संप्रदाय। कान है फटे हुए जिसके वह नाथों का एक संप्रदाय, तो यहाँ पे दूसरे की प्रधानता चली गई, नाथों का एक संप्रदाय, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। इसके बाद देखते हैं कूप मंडूक। कूप मंडूक यानी कि कूप में रहने वाला मंडूक, कूप में रहने वाला मंडूक, यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसका चिन्ह होता है में, जो कि यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद हम अगला देखते हैं कुर्ता टोपी। अगला हमारा जो शब्द है वो है कुर्ता टोपी। तो कुर्ता और टोपी, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा, इसको आप सब जानते हैं कि द्वंद्व समास में और का लोप होता है, जो कि यहाँ और छिपा हुआ है, यहाँ पे प्रकट हो गया है उसके समास विग्रह में। इसके बाद देखते हैं कानाफूसी। कानाफूसी यानी कि कान में फुसफुसाहट, कान में फुसफुसाहट, तो यहाँ भी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसका जो चिन्ह होता है वो में होता है, अधिकरण का चिन्ह होता है में, इसलिए इसमें अधिकरण होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद देखते हैं कविपुवंग। कविपुवंग, कविपुवंग में इसका समास विग्रह हो जाएगा कवियों में पुवंग। पुवंग का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी कि कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में पुवंग, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि अधिकरण का जो चिन्ह होता है वो होता है में, जो कि इसमें आया हुआ है। इसके बाद देखते हैं कन्यादान। कन्यादान, कन्या का दान, तो संबंध तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसका चिन्ह का होता है, जो कि इसमें आया हुआ है। इसके बाद देखते हैं कुमार श्रमणा। कुमार श्रमणा, कुमारी है जो श्रमणा या संन्यास ग्रहण की हुई, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ पे श्रमणा कैसी है, कुमारी है, उसकी विशेषता को बताया गया कि श्रमणा कैसी है, कुमारी है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास होगा।
इसके बाद देखते हैं कृतार्थ। कृतार्थ, कृत यानी कि पूर्ण हो गया जिसका अर्थ, कृत हो गया जिसका अर्थ, तो कर्मधारय समास। यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा क्योंकि ये कृत यानी उसकी विशेषता को बताया कि कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद देखते हैं खुशबू। खुशबू में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा। और कैसे होगा, यहाँ पे आपको पता है कि खुशबू का जो समास विग्रह होगा वो खुश है जो बू यानी कि अच्छी है जो गंध, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा क्योंकि ये खुशबू यानी खुश, गंध कैसा अच्छा है, जो कि खुश उसकी बता रहा है, प्रभाव को क्या है, उसके लक्षण को बताया कि वो अच्छा गंध है। इसके बाद हम और देखते हैं, अगला शब्द हमारा है कमर तोड़। अगला शब्द हमारा जो है वो है कमर तोड़। और कमर तोड़ का जो समास विग्रह होगा वो हो जाएगा कमर को तोड़ने वाला। कमर तोड़ का समास विग्रह कमर को तोड़ने वाला। इसमें कर्म तत्पुरुष समास होगा क्योंकि इसका चिन्ह होता है को, कर्म का चिन्ह होता है को, इसलिए कमर तोड़ में हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। इसके बाद देखते हैं कंसारी। कंसारी यानी कंस, वह जो कंस के है अरि, वह जो कंस के है अरि। अरि का मतलब होता है शत्रु, यानी कंस का शत्रु कौन था, कृष्ण, तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा क्योंकि इसमें दूसरे की प्रधानता है। इसके बाद देखते हैं काली मिर्च। तो काली है जो मिर्च, तो कर्मधारय समास, क्योंकि मिर्च कैसी है, काली है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कंद मूल फल। कंद मूल फल, कंद और मूल और फल, तो यहाँ पे और कई बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। आपको पता है कि जहाँ पे और का लोप होता है वहाँ पे द्वंद्व समास ही होता है। इसके बाद देखते हैं, अगला है कष्ट साध्य। कष्ट साध्य यानी कि कष्ट से साध्य, यहाँ पे करण तत्पुरुष समास होगा क्योंकि इसका जो चिन्ह होता है वो होता है से, करण का चिन्ह से होता है। इस तरह से दोस्तों हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियो को पाने के लिए आप कमेंट में लिख कर के बताएं कि आपको किस पे और वीडियो चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।